लालू प्रसाद यादव 22 मार्च को पटना से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। इसी बीच उनके एक कार्यकर्ता ने उनका काफिला जो है वो भगवानपुर में रोक लिया और भगवानपुर में उनका गजब इस्तकबाल किया गया भाई साहब, जहां पे उनके कार्यकर्ता का समूह खड़ा था और लालू प्रसाद यादव की एक झलक पाने को बेताब था। लालू प्रसाद यादव का स्वागत भी उसी ठेठ अंदाज में किया गया जिस ठेठ अंदाज के लिए लालू प्रसाद यादव जाने जाते हैं। पहले तो उनको लिट्टी चोखा खिलाया गया, मकई का रोटी और साग खिलाया गया और यह सब कुछ बताता है कि भाई साहब यही जो बात है लालू प्रसाद यादव को तमाम नेताओं से अलग करता है। बाकी नेताओं से बात कीजिएगा तो शायद उनका फेवरेट खाना कुछ बेहतर हो और ऐसा हो जिसे आम बिहारी बोलचाल के भाषा में यूज भी ना कर पाते हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हाव भाव से लेके खाना खुराक तक लोगों से और आम लोगों से मैच करता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया और खासकर बिहारी उनको कनेक्ट कर पाते हैं। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक बार फिर से बिहार में जो है वो गर्म जोशी लौट आई है। एक बार फिर से बिहार का माहौल ही अलग हो गया है। वजह यह है कि लालू प्रसाद यादव की एंट्री हो गई है जनाब, और एंट्री ऐसी नहीं, भव्य एंट्री, गजब की एंट्री। मतलब लालू प्रसाद यादव मुजफ्फरपुर जा रहे थे पटना से। इसी बीच उनके एक कार्यकर्ता है केदार प्रसाद यादव, उन्होंने उनका काफिला रोक लिया, उनसे बातचीत हुई और उसके बाद उनके लिए जो है वो खाना बनाए गए। आमतौर पे अगर किसी बड़े नेता, खासकर लालू प्रसाद यादव जैसे नेता के लिए क्या खाना बना होगा तो आम लोग कहेंगे कि भाई साहब 56 भोग बने होंगे, मटन चिकन बना होगा, लेकिन ना, लालू प्रसाद यादव के लिए खाना बना मकई का रोटी और साग। ये बात बताता है कि भाई साहब वो जमीन से कितना जुड़ा हुआ इंसान है। ये बात बताता है कि यूं ही नहीं कोई भी बिहारी उनको कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि वो जो चीज करते हैं, वो जो चीज खाते हैं, वो सब कुछ एक बिहारी को खूब पसंद और रास आता है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव गरीबों की मसीहा भी कहे जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई दिखावापन नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, एकदम ठेठ भोजपुरी अंदाज है। और वही भोजपुरी अंदाज जिसे बिहार की राजनीति पिछले कुछ सालों में मिस कर रही थी, उसकी वापसी हो गई है। लालू प्रसाद यादव की एंट्री हो गई है। लालू प्रसाद यादव का भव्य इस्तकबाल होता है वैशाली के भगवानपुर में। केदार यादव जो कि उनके वरिष्ठ नेता हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और उनका कहना होता है कि सुदामा के घर कृष्ण आए हैं। अब सोचिए भाई साहब, ये सब वाक्य, ये वर्ड और उनके इमोशंस को एक बार आप सोचिए कि केदार यादव कह रहे थे कि सुदामा के घर कृष्ण आए हैं। लालू प्रसाद यादव को पाके वहां उनके कार्यकर्ता भी इतने खुश थे कि पूछिए मत। फूल माला और लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं देखने को मिली। हुजूम इतना ज्यादा कि जहां भी देखो लालू प्रसाद यादव के कार्यकर्ता या उनके लोग ही दिखाई दे रहे थे। और यही बात लालू प्रसाद यादव को बाकी नेताओं से भिन्न बताता है। मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव की एंट्री अपने आप में एक बड़ा कहा जाए तो बदलाव ला सकता है तेजस्वी यादव के फेवर में, क्योंकि वहां पे जाके भी उन्होंने ऐलान किया कि अब तो एकजुट होने का वक्त आ गया है, अब हम लोग साथ आ सकते हैं। और कल 23 मार्च को वो बेतिया गए थे और बेतिया में भी जाके एकदम से उनका भव्य इस्तकबाल किया गया। गजब के कार्यकर्ता जो है उनके स्वागत में टूट पड़े और जहां भी देखो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया जा रहा था मानो कि कोई एक ऐसा नेता जिसके आसपास बिहार राजनीति की पूरी धुरी घूमती हो वो वहां पे पहुंचा हो। और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी एक बड़ा तबका है, या तो वो लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं करता या लालू प्रसाद यादव को पसंद करता है। यही दो वैरायटीज आज भी बिहार में कायम है। या तो आप लालू प्रसाद यादव को पसंद कीजिएगा या फिर आप लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं कीजिएगा। आप लालू प्रसाद यादव को आज भी बिहार के राजनीति में इग्नोर नहीं कर सकते। और यही लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो देखने को भी मिला
दिया, बेतिया में ललकार रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई माई का लाल अब नहीं है जो तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। इसके बाद तेजस्वी यादव की योजनाओं को भी बता रहे थे कि अगर तेजस्वी यादव जो अगर सरकार में आते हैं तो भाई साहब क्या कुछ हो सकता है। और यही लालू प्रसाद यादव है कि भाई साहब जहां जाते हैं माहौल बना देते हैं। पहले वैशाली के भगवानपुर में, उसके बाद जो है वो बेतिया गए थे। बेतिया में यमुना यादव जो उनके पूर्व विधायक रह चुके हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके मूर्ति के ऊपर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। उनके बेटे मनोज यादव तक को यहां तक कह दिया कि भाई साहब इस बार इनको मंत्री पद मिलेगा। बहुत सारी बातें हुई और ये सारी बातें जो है बिहार में एक बार फिर से राजनीति में, बिहार की राजनीति में गर्मजोशी जो है वापस लाने के लिए की गई और लालू प्रसाद यादव की एंट्री से ये सब कुछ संभव होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, लालू प्रसाद यादव को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।